हो गया। और उसके नीचे नीचे लाइन लिख देना एपीबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एपीबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हो गया, एपीबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हो गया तक? सब लोग ध्यान से सुनना, एबीसीडी क्या बोला स्क्वायर और एपीबी क्या बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल। जितना पूछो उतना जवाब देना। स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का होता है, सबको पता है ये, यानी कि ए बी सी और डी चारों किसके इक्वल होगा, 90 के। और ए पी बी कौन सा ट्रायंगल बोला, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितने का होता है, 60 का। तो हम एक काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डायग्राम ना बने, बस हम ट्रायंगल के अंदर वाला तीनों एंगल हम यहाँ पे क्या मेंशन कर दे रहा है, 60। कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोग को, लेकिन तुम लोग आगे गिवन में लिखना जो लिखवा रहे लिखो उसके नीचे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से करोगे जिस पैटर्न में हम यहाँ पे करा रहा है। जहां डाउट हो वहां पूछ लेना। ध्यान से सुनना, ए बी सी डी स्क्वायर था तो हर एक एंगल ए बी सी और डी सब किसके इक्वल होगा, 90 के। और ये ए पी बी कौन सा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल, तो हर एक एंगल कितने का होगा, 60 का। अब जरा खुद सोचना, ये पूरा एंगल कितने का है, 90 का। लेफ्ट वाले का हम बात कर रहे हैं, ये पूरा एंगल कितने का, 90 का। और ये अंदर वाला एंगल कितने का, 60 का। तो अगर हम तुमसे ये वाला अगर एंगल पूछे, यानी कि डी ए और पी, बता दो कितने का होगा। पता कैसे निकल रहा है, 90 माइनस क्या, 60। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, इसके नीचे लिखो प्रूफ, प्रूफ करके पहला लिखना। देखो एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी इज इक्वल टू, देखो एंगल डी ए बी माइनस एंगल पी ए बी, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो, कोई डाउट यहां तक? थोड़ा भी अगर डाउट हो तो पूछ लो भाई, किसी को भी। एबीसीडी स्क्वायर था, हर एक एंगल कितने का है, 90 का। एपीबी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, हर एक एंगल कितने का होगा, 60 का। तो हम यहाँ बना भी दिए, 90 का है, नीचे वाला 60 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 30 का। 90 में से 60 जाएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। जो हम काम लेफ्ट में किए हैं, क्या वही काम तुम राइट में भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लिखो एंगल, एंगल CBP, एंगल CBP इज इक्वल टू, CBP इज इक्वल टू, दिख रहा है ना ये वाला एंगल, निकाल लो। ये पूरा कितने का, 90। एंगल CBP इज इक्वल टू एंगल CBA माइनस PBA, एंगल PBA, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। को डाउट? सवाल कहाँ चालू है, सबको समझ में आ गया है? नीचे का दोनों का एंगल जो है, जो दो ट्रायंगल कॉन्वेंट करना है, जो दो ट्रायंगल कॉन्वेंट करना है, उसका दोनों एंगल निकाल ली, कितना आ गया, 30 आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब ये दो ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेंट। ये पता है ना कि जो जिस दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करते हैं उसी दो ट्रायंगल को लेके भी चलते हैं। देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APD एंड BPC, इन ट्रायंगल APD एंड BPC, in triangle APD and BPC। हो गया? मिलाओ, ध्यान देना, APD और कौन सा है, BPC। क्या अभी इन्हीं दो ट्रायंगल का एक एंगल कितने का इक्वल दिखाए हो, 30 के? दिखाया ना, तो दो एंगल तो पहले यही लिखोगे। लिखो एंगल, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल CBP इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देना प्रूव्ड अबव। हो गया? यहां तक कोई डाउट?
तो जिस दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करना था, उन दो का एक एंगल हम लोग दिखा दिए 30 के इक्वल। अब ये बताओ, हम लोग को यहाँ पे नो डाउट कि दो ट्रायंगल क्या करना है, कॉन्वेंट करना है। यहाँ से जो पूछा वो रिस्पॉन्ड करना है। यही दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। इन्हीं दो ट्रायंगल का हमको एक एंगल ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल दिखा दिया। अब कोई एंगल तो इक्वल दिखाओगे नहीं वैसे तुम, साइड का बात करते हैं पहले, है ना। इस ट्रायंगल का ध्यान देना, इस ट्रायंगल का ये साइड क्या है बताओ, एपी है ना, और इस ट्रायंगल का साइड क्या है, बीपी। क्या इक्वल हो सकता है? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि किसका साइड है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एपीबी कौन सा ट्रायंगल था? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता, सारा साइड इक्वल होगा, हर एक एंगल कितने का होगा? 60 का। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? लिखो इसके नीचे एपी इज इक्वल टू बीपी और ब्रैकेट लिख देना साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिखो एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी और ब्रैकेट लिख देना साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हो गया? साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एक और चीज चाहिए बस, है ना, उसका ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्वेंट। बिल्कुल। एडी इज इक्वल टू क्या? बीसी। ये एबीसीडी क्या था? स्क्वायर। क्या स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल होते कि नहीं होते हैं? तो उसके नीचे लिखना एडी इज इक्वल टू बीसी, ब्रैकेट में लिख देना साइड ऑफ ए स्क्वायर। एडी बराबर बीसी, ब्रैकेट में लिखना साइड ऑफ ए स्क्वायर। हो गया? अब तुम ये बताओ, दो साइड है और एक एंगल है, कौन सा क्राइटेरिया? हाँ सिंपल है, साइड एंगल साइड। लिखो सो भाई ऐसे एस, सो भाई ऐसे एस ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीपीसी। हो गया तक? सो भाई सीपीसीटी, सो भाई सीपीसीटी पीडी इज इक्वल टू पीसी। देखो सो भाई सीपीसीटी पीडी इज इक्वल टू पीसी। हो गया? फिर से बोलो। सीपीसीटी से यही दिखाएंगे, समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं दिखाएंगे। हो गया यहाँ तक सबका? ठीक है, यहाँ तक पहले नोट कर लो, जल्दी करो। हो गया ना यहाँ तक? सीपीसीटी से क्या इक्वल दिखाए हो? पीडी बराबर क्या? पीसी। दिखा दिया यहाँ तक? एक और चीज, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, यही जो ट्रायंगल कॉन्वेंट करो ना, तो इस ट्रायंगल का क्या साइड? पीडी है कि नहीं हमारे पास? और इस ट्रायंगल का साइड क्या है? पीसी। याद आ रहा होगा सीपीसीटी कब लगाते थे? जब दो ट्रायंगल क्या करते थे? कॉन्वेंट। तो दो ट्रायंगल कॉन्वेंट करके पीडी बराबर क्या दिखाए हो? पीसी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, यहाँ तक एक बार हम टाइम दे रहे 2 मिनट का, थोड़ा भी अगर डाउट अगर है तो पूछ सकते हो, जल्दी करना। इसके नीचे लिखेंगे सब लोग एपी इज इक्वल टू एबी। देखो एपी बराबर एबी, एबी लिखना है यहाँ पे, देखना एक बार, एपी बराबर एबी। हो गया तक? इसको पहला इक्वेशन करो और ब्रैकेट में लिखना जो बोल रहे हैं, खुद ही देखना। एपी दिख रहा है सबको और एबी दिख रहा है सबको? ये दोनों किसका साइड है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल ही होंगे हमारे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एपी बराबर एबी। इसको इक्वेशन 1 करके लिखो ब्रैकेट में, साइड ऑफ ए, देखो साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको अगर सीपीसीटी से इक्वल दिखाया गलत हो जाएगा, वो जो ऑलरेडी इक्वल है ये, समझ जाओ ना, इसको सीपीसीटी से इक्वल नहीं दिखा सकते हो। एपी बराबर एबी हो गया? क्या लिखे हो? साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसके नीचे लिखना देखो एडी इज इक्वल टू एबी। देखो एडी बराबर एबी, इसको इक्वेशन 2 देना और ब्रैकेट में लिखना जो बोल रहे हैं। यही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग का सब कोई करेगा, यहीं आके भूल जाएगा कि इसके आगे का स्टेप क्या है। क्या किए हम यहाँ पे यार? एपी बराबर एबी लिखे हैं, साइड ऑफ ए क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्या लिख रहे हैं हम बताओ? एडी बराबर क्या लिख रहे हैं? एबी। ये होता है एडी और ये एबी किसका साइड है? स्क्वायर का। तो ब्रैकेट में लिखो साइड ऑफ ए स्क्वायर, लिखो साइड ऑफ ए स्क्वायर। जो चीजें कर रहे हो बस उसको रेप्लिकेट करो दिमाग में, चीजें समझ में आ रही है ना जो बोला जा रहा है यहाँ पे। एबी इज इक्वल टू एडी, इस ब्रैकेट में क्या लिखो? साइड ऑफ ए क्या? स्क्वायर।
जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है? जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो AP बराबर AD, देखो AP बराबर AD, हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, यही चीजें हैं कि दिमाग में चलना चाहिए कि उसके बाद जो खत्म किया हम लोग यहाँ दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करके CPCD दिखाने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट कहां से करना है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो AP बराबर AD जो यहाँ पे हम दिखाए, अभी यहाँ पे इक्वल दिखाए हैं, AP दिख रहा होगा, ठीक है, और AD भी दिख रहा होगा। तो हम चलेंगे कौन से ट्रायंगल में? लेफ्ट वाले ट्रायंगल में, जिसका नाम क्या बताओ तो? APD। क्या नाम है? APD। देखो इसके नीचे इन ट्रायंगल APD, इन ट्रायंगल APD, इन ट्रायंगल APD हो गया, इन ट्रायंगल APD। अभी कोई नोट नहीं करेगा, बस देखेगा अच्छे से। यहां तक क्लियर सबको? चलो ठीक है, देखो यार इसका पूरा पहला पार्ट पूरा बता रहे हैं, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट तुम लोग को होमवर्क दिया जाएगा, टाइम लगेगा आधा घंटा घर पे जाओगे करने के लिए। तो जिसका सेकंड वाला जो डायग्राम तुम्हारा बना के दिया गया है, तो वहां टाइम तुमको घर पे देना है, उसको सॉल्व करके ले आना है कल। क्या लिखे यार बोलो? इन ट्रायंगल क्या? APD। जरा याद करना ट्रायंगल का पहला क्लास, अभी जस्ट अभी ऊपर क्या दिखाया, जरा पढ़ोगे क्या दिखाया है वहां पे? दो इक्वेशन को मिला के क्या इक्वल दिखाए थे, बोलना। AP इज इक्वल टू क्या? AD। इस ट्रायंगल APD में AP और AD दोनों आपस में क्या इक्वल? याद करो पहला क्लास, बिल्कुल। किसी ट्रायंगल में तो ठीक है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था? किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। याद आ रहा होगा सबको? तो चलो देख के बताना, AP बराबर क्या है? AD। AP का, यही ना AP हमारे पास, AP का अपोजिट एंगल कौन सा? यही वाला एंगल है, दिख रहा होगा। और AD का अपोजिट एंगल बताओ कौन सा है? ये वाला एंगल हमारे पास, यही है ना। तो लिखो उसके नीचे, देखो एंगल, एंगल AP का अपोजिट का नाम जरा बोलो, पूरा नाम बोलना। ये ना अपोजिट वाला है, इसका नाम बोलो, क्या लिखोगे? ADP। लिखो एंगल ADP। एक मिनट भाई, ADP इज इक्वल टू, यहां देखना, बिल्कुल AD का अपोजिट है ये वाला एंगल, इसका नाम क्या बोलो? APD। APD। रीजन दो लिखवा रहे हैं, जिसको याद होगा खुद से लिख देगा, याद करवाया गया था तुम लोग को, लिख देना रीजन लिखो। एंगल्स अपोजिट टू, लिखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। लिखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे सुनना। दो ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा, उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। चलो देखना एक बार, ये एंगल हम लोग निकाल चुके थे कि नहीं स्टार्टिंग में? कितने का था पता है? 30 का। और ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम यहां पहले नाम लिखते हैं, पूरा नाम बोला, तीनों एंगल का नाम बोलो। पहले लिखते हैं ADP प्लस एंगल क्या? APD प्लस डायरेक्टली 30 डिग्री लिख के इसको 180 और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? ASP। ASP याद आ रहा है क्यों लगाते थे? एंगल सम प्रॉपर्टी। जब ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 दिखाओगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ASP। ASP का फुल फॉर्म क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या ऊपर देखो, ADP और APD क्या दोनों आपस में इक्वल है? क्या APD और ADP दोनों आपस में इक्वल है? किसी एक को चेंज कर लो, जो इच्छा करे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ADP की जगह क्या लिख देते हैं? APD लिख सकते हैं ना। प्लस एंगल APD है, ये 30 प्लस मुद्रा के क्या हो जाएगा? माइनस, कितना आएगा बोलो? 150। और यह रीजन दे रहे हैं कि ADP इक्वल हमारा क्या? APD के। अभी कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान देना बस। चलो APD और APD जरा जोड़ के बताओ कितना है? APD 2 ट्वाइस ऑफ एंगल APD इज इक्वल टू, माइनस करने पे आ ही गया था ये 150। जहां से एंगल APD का वैल्यू निकालोगे 150 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? ये 75। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, APD निकल गया ना, तो APD और ADP क्या दोनों आपस में इक्वल था? तो हम बस लास्ट में भी लिख रहे हैं APD इज इक्वल टू एंगल ADP, दोनों इक्वल है किसके? 75 डिग्री के। ये नोट करो। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ भाई, ठीक है? अभी तो अभी आधा हुआ, अभी आधा बचा है।
एंगल एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू, हो गया। ध्यान से सुनना, जैसे इधर का एक बार देखो वाले स्टार्ट कहां से किए थे, जब ये एंगल हम लोग को निकालना था इस पूरे में से अंदर का एंगल कितना था 60, तो माइनस किए थे। तो हर एक एंगल जब 90 का है तो ये भी एंगल कितने का होगा 90 का। हमको निकालना ये अंदर वाला एंगल है CDP, दिख रहा है नाम लिखे हैं। क्यों CDP ही निकालना है, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा बोला हमसे DPC, क्या बोला है DPC। तो DPC में सारे एंगल निकालने हैं, तो ये वाला एंगल का नाम क्या हमारे पास, क्या लिख रहे हैं CDP, क्या लिख रहे हैं CD और क्या P, ये एंगल निकालना। तो अगर एंगल निकालना होगा तो इस पूरे 90 में से ये जो अंदर एंगल दिख रहा है, क्या इसको माइनस करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। लिखो इसके नीचे इज इक्वल टू लिखना, एंगल CDP बराबर लिखना एंगल CDA माइनस, चलो इस वाला एंगल का नाम बोलो, इस वाला एंगल का नाम क्या होगा ADP, क्या लिखोगे ADP, AD और P, ADP लिख दिए सभी लोग ADP। तुम देखो कितना कुछ कॉन्सेप्ट रखता है भाई एक एक सवाल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। ये एंगल निकालना हम लोग को दिख रहा होगा, ये एंगल निकालना है, तो इस पूरे 90 में से या ये वाला एंगल ADP हम लोग क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। चलो वो पूरा एंगल CDA कितने का है बताओ तो 90 का दिख रहा है, और ADP हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले ADP 75, कितना है 75। चलो बताओ कितना आ जाएगा ये 15, नोट करो CDP बराबर लिखो 15, जल्दी अब पहुंच रहे हैं लास्ट ही हम लोग कर रहे हैं काम, जल्दी हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, जल्दी हो गया, जल्दी करना। चक्कर आ रहा है क्या तुमको, ठीक लिखो इंट्रायंगल DPC लिखना, इंट्रायंगल DPC हो गया, मिलाना एक बार। DPC में अच्छे से देखो एक बार, दिख रहा है ना ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल वहां पर, DPC में क्या हम PD बराबर PC क्या हम पहले लिखवा चुके थे, याद करो CPCD जब दो ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखाए थे तो उसके नीचे लिखो पहले PD बराबर PC, लिखो PD बराबर PC और ब्रैकेट में लिख देना प्रूव्ड एबव, लिखो प्रूव्ड एबव, हो गया। फिर से वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं ये बताओ, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल, रिलेट कर रहोगे। तो क्या इस ट्रायंगल में PD बराबर क्या है PC, तो PD का ये रहा PD का अपोजिट एंगल यही वाला हमारे पास, और PC का अपोजिट एंगल कौन सा ये वाला जो हम लोग अभी निकाले हैं। तो देखो हम लिखते हैं पहले PD का अपोजिट एंगल बोलो, नाम बोलो उसका, क्या लिखोगे बोलो तो, PD ये रहा, इसका अपोजिट ये वाला एंगल, नाम बोलो क्या लिखोगे, एंगल DCP ही लिखते हैं, DCP हो गया यहाँ तक। ऐसे ही PC का अपोजिट वाला एंगल, इसका नाम जरा बोलो CDP, क्या नाम लिखोगे CDP, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा क्या CDP हम लोग निकाल चुके थे 15 है, तो ये DCP भी कितना हो जाएगा 15, और यहाँ रीजन क्या दोगे पता ही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या इक्वल, नोट करेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब यही क्लास में अगर दे दिए जाए तुम्हारे तो 90% के औकात के बाहर है करना, सुनना रहा है, ये सच्चाई यही है, तो नहीं हो पाएगा, मानता नहीं है, केवल प्रैक्टिस ही मैटर करेगा। ब्रैकेट में लिखना है हे सूतन, लिखो लिखो हे सूतन, लिख नहीं रहे हो जी, लिखो हे सूतन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, क्या लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, पहले क्लास में बताया था ना, याद कर लो, लाइन याद आ गया, लिखो एंगल्स, बोलो क्या लिखोगे एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, हाँ चल लिखो लिखो जल्दी लिखो, हो गया। तुम लोग नीचे लिखो उसके, यहां तक कोई दिक्कत, ब्रैकेट में लिख लो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या इक्वल। देखो अब DPC का हमको बोला था सारे एंगल निकालना है, दिख रहा है DPC, क्या DPC में क्या दो एंगल आ चुका हमारे पास, केवल यही वाला तो एंगल बचा है DPC, क्या बचा है DPC, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, दो एंगल पता है, तीसरा नहीं निकल जाएगा यहां से आसानी से, लिखो लिखो एंगल DCP, देयरफॉर का सिंबल बना के लिखो जल्दी से, एंगल DCP प्लस एंगल CDP और ये वाला एंगल DPC इज इक्वल टू 180,
ब्रैकेट में लिख देना ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी, CDP DCP दिख रहा होगा, दोनों का वैल्यू कितना है 15, 15 प्लस 15 प्लस एंगल DPC इक्वल टू 180, 15 15 कितना आएगा 30 प्लस 30 इधर के क्या होगा माइनस, तो DPC बराबर कितना आ जाएगा जरा बोलो 150। यही था पूरा पूरा सवाल, जो इसका तुमको सेकंड पार्ट खुद से करना है, घर पे करना है, सेम पैटर्न पे है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे भाई, ट्राई तो कर सकते हो ना, हुआ नहीं हुआ वो तो अलग बात होगा, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो, ठीक है। यही था पूरा पूरा सवाल, पहले दो ट्रायंगल कॉन्गेंट और एंगल ट्रायंगल DPC का क्या बोलता है, सारा एंगल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाएंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी हो गया है, जल्दी 8 के लिए डायग्राम बनाएंगे भाई सब लोग, जल्दी करना। तो ध्यान देना इसमें, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, जो यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिख रहा है उतना आसान सवाल है ये, पहले तो ये जान लो, बहुत आसान सवाल है ये, बहुत टाइम नहीं लेंगे हम लोग इस पे, जो गिवन लिखा है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम दिया गया है, दो फिगर दे रखा है यहाँ पे, एक है ट्रायंगल ABC, ध्यान से सुनना पहले सब लोग, एक बीच में ट्रायंगल कौन सा ABC, और राइट एंगल कहाँ पे है B पे, कहाँ पे है B पे, मतलब B पे एंगल कितने का बनता है 90 का, कितने का बनता है 90 का, तो बीच में हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में क्या बोला है स्क्वायर, क्या बोला है स्क्वायर, यानी कि पहला स्क्वायर क्या है ABPQ, क्या बोला है ABPQ, ध्यान देना ABP और Q, स्क्वायर का प्रॉपर्टी सबको पता है कि चारों साइड क्या होगा इक्वल, और हर एक एंगल कितने का होगा 90 का, क्लियर है यहां तक पहला। सेकंड बोला ACRS क्या स्क्वायर, ACRS 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 भी क्या है तुम्हारा स्क्वायर, स्क्वायर का सबको पता है सारा साइड इक्वल और सारे एंगल कितने होंगे 90 के, तो गिवन में लिखना पहले सब लोग, देखो ABPQ and ACRS, ABPQ and ACRS are squares, हो गया। so AB is equal to, AB is equal to BP is equal to PQ is equal to QA, लाइन से लिख दो पूरा इक्वल दिखा के, AB बराबर BP बराबर PQ बराबर QA, लिख दिया तक, एंड AC इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SA, ये वाला स्क्वायर का सारा साइड इक्वल, AC बराबर, एंड के बाद लिखना AC बराबर CR बराबर RS बराबर और क्या SA, बस ध्यान देना, एक मिला है एक को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं QAC, दिख रहा है ट्रायंगल अभी ज्वाइन किया हम यहाँ पे, जैसे QC को ज्वाइन किए हैं, ट्रायंगल बता कौन सा दिख रहा है बोलो तो QAC, क्या दिख रहा है QAC, सबको दिख रहा है, QAC में एंगल बनता है 90, कहां पे दिख रहा है A पे, कहां पे दिख रहा है A पे, दिख रहा है ना, ठीक है, लिखो इसके नीचे प्रूफ में लिखना, प्रूफ का पहला पार्ट लिखो, एंगल QAC बराबर, एंगल QAC बराबर, हो गया, ध्यान दो सब लोग, QAC दिख रहा है सबको, ये बता QAC में तुमको कितना एंगल बनता हो दिख रहा है, दो, एक तो एंगल ये है जो 90 है हमारे पास, दिख रहा है ना QA और क्या C, यानी कि इस पूरे एंगल में, ये पूरा एंगल हो गया हमारे पास, इस पूरे एंगल के अंदर तुमको कितना एंगल बनता हो दिख रहा है, दो, एक ये जो 90 बना रहा है और एक ये वाला एंगल जिसका हम लोग नाम यहाँ पे अभी लिखेंगे, लिखो इसके नीचे, बिल्कुल लिखो, लिखो QAB प्लस में एंगल BAC, देखो QAB, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानेंगे कुछ भी, रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बनाना, आसान सवाल है, सवाल वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो आसान उसको आसानी रहने दी है, हो गया जी, ठीक है, एक बार वापस देखना, QAC दिख रहा है ना, QAC के अंदर कितना एंगल आ रहा है, दो, एक ये जो 90 है हमारे पास और एक जो बगल वाला एंगल है जिसका नाम हम क्या लिखे हैं BAC, क्या लिखे हैं BAC, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो देख के ये बताओ, ये एंगल QAB दिख रहा है सबको, ये एंगल कितने का है 90 का, तो QAB की जगह क्या लिखोगे 90 प्लस एंगल क्या BAC और एंगल QAC बराबर, ऐसे लिखो उसके नीचे और उसको इक्वेशन 1 करो,
हो गया तक, लिख लिए। अब आगे देखना, ये हम जैसे क्यूसी को ज्वाइन किए, हम अलग अलग इसलिए बना रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो भाई। जैसे हम क्यूसी को ज्वाइन किए, ये ट्रायंगल क्या था हमारे पास, क्यूएसी दिख रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक और लाइन ज्वाइन किया, उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं यहां से हम। तुम लोग मत मिटाना, तुम लोग ऑलरेडी बना रखे हो तो कोई मतलब नहीं है। चलो देखना, अब किसको ज्वाइन किया था, ये बीएस को ज्वाइन कर दिया पे, ठीक है। तो हम जब क्यूसी को ज्वाइन किए तो ट्रायंगल लेके, एंगल कौन सा लेके चले, क्यूएसी। तो क्यूएसी के अंदर दो एंगल है, एक 90 का और एक एंगल जो कौन सा था हमारे पास, बीएसी, इसको यहां पे लिखे। ऐसे ही अब हम यहां पे लिख रहे हैं एंगल बीएस। सब देख के बताना बीएस के अंदर दो एंगल है कि नहीं है। देखो तो बी दिख रहा होगा, बी, ये रहा ए और ये रहा क्या, एस। अच्छा, डायग्राम में ये एंगल कितने का बनाया है, 90 का। तो अब देख के बताना, इस वाला एंगल का बताओ नाम क्या लिखोगे, नाम बोले तो इस वाले एंगल का नाम क्या लिखोगे, एसएसी। क्या नाम लिखोगे, एसएसी। तो एंगल एसएसी प्लस में, और ये वाला एंगल का नाम क्या लिखोगे, बोलो बीएसी। क्या लिखोगे, बीएसी। प्लस एंगल लिख दिया यहां से बीएसी। क्या ऐसे एसएसी का वैल्यू तुमको कितना दिख रहा है, 90, प्लस एंगल क्या लिखोगे, बीएसी। नोट करो यहां तक, इज इक्वल टू एंगल बीएस। इसको इक्वेशन 2 करना जल्दी। हो गया, एक बार समराइज करें, जल्दी से सुनना एक बार। सबसे पहले हम क्यूसी को ज्वाइन किए, जो डायग्राम में था, यहाँ पे इस एंगल पे क्यूएसी के अंदर दो एंगल बनना था, एक 90 और एक क्या, बीएसी, वही यहाँ लिखे है, ठीक है। फिर हम किसको ज्वाइन किए, बीएस को, जो डायग्राम में ज्वाइन करके दिया गया था हमारे पास। तो एंगल कौन सा लेके चले, बीएस। क्या बीएस के अंदर भी कितना एंगल दिख रहा है, दो, एक 90 का और एक एंगल क्या है, बीएसी। क्या है, बीएसी। जरा दोनों इक्वेशन का, दो इक्वेशन है ना हमारे पास, जरा दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड जरा चेक करना इक्वल है कि नहीं है, जल्दी करो। क्या इक्वल है, तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है दो इक्वेशन का, तो लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्यूएसी बराबर बीएस, क्यूएसी बराबर एंगल बीएस। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्यूएसी बराबर बीएस। हो गया तक, एक बार यहां तक पहले चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लेना। नहीं, जल्दी, बाकी लोग जल्दी करेंगे भाई, टाइम नहीं जाता, जल्दी कर। जल्दी, QH बराबर BS जस्ट ऊपर पुट किए, देखिए कैसे पुट किए। सेकंड है QA बराबर है, क्या QA पहले रेक्टेंगल का साइड है, दिख रहा होगा, QAC था हमारे पास, AC QA है, QAC क्या है, तो पहले रेक्टेंगल का साइड क्या होगा, QA, और सेकंड रेक्टेंगल का साइड क्या होगा, A। अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ABPQ क्या एक स्क्वायर था हमारे पास, इसी स्क्वायर का जो दो साइड है तो अलग अलग ट्रायंगल का है, तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे साइड में क्या, सेम स्क्वायर, सेम एज AC बराबर AS, है ना। क्या AC पहले रेक्टेंगल का साइड है और AS सेकंड रेक्टेंगल का साइड है, लेकिन यहाँ कोई तुम ऑब्जर्व करो, AC RS जो है क्या सेम स्क्वायर का साइड है हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड ऑफ क्या, सेम स्क्वायर। सो बाय साइड एंगल साइड दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्वेक्स,